हे भगवान, ये बारिश किसी के लिए अच्छी है परंतु मेरे लिए एक अभिशाप है। प्रभु, इतनी बरसात में लकड़ियाँ कैसे काटूं और बाजार में कैसे बेचूं? प्रभु, अगर ये बारिश ऐसे ही चलती रही तो आज भूखा ही रहना पड़ेगा। प्रभु, जो करना है करो, बस तुम्हारा ही आसरा है। ओ जी, सुनते हो, आज फिर घर में अनाज कम पड़ गया है। कल विजय की स्कूल फीस भी मांग रहे थे। घर में पैसों की एक फुटी कौड़ी भी नहीं है। हाय भगवान, अब मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि आगे के दिन कैसे कटेंगे और विजय की पढ़ाई का भी तो देखना है। शारदा, गरीबी इंसान को कमजोर नहीं बनाती, बस रोज नया इम्तिहान लेती है। आज नहीं तो कल कुछ न कुछ रास्ता निकल ही आएगा। माँ और पिताजी इतनी मुश्किल से घर चला पाते हैं, ऊपर से मेरी ये पढ़ाई का खर्चा। मुझे पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, लेकिन आज अगर पढ़ाई छोड़ दी तो माँ और पिताजी जिंदगी भर इस गरीबी की ठोकरें खाएंगे। नहीं, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा। अरे सुनती हो, मैं भगवान सेठ के पास जाकर कुछ पैसे मांग लाता हूँ। वैसे भी फसल आने वाली है, उनके पैसे चुका देंगे। रामू पैसे उधार लेने हेतु भगवान सेठ के पास जाता है। राम राम सेठ जी। राम राम रामू, आज बड़े दिनों बाद दर्शन दे रहा है। कहाँ था इतने दिन? लगता है आज पुराना हिसाब चुकाने आया है। नहीं सेठ जी, अभी फसल ली नहीं है। घर का खर्च चलाने और विजय की पढ़ाई के लिए कुछ रुपए उधार चाहिए थे। फसल आने वाली है, मैं आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। रामू, तू हर बार यही कहता है, लेकिन दुकान भरोसे से नहीं हिसाब से चलती है। मैं भी गरीबों की मदद करता हूँ, लेकिन बार बार नहीं। मुझे माफ कर भाई, अब मैं तुझे और पैसे नहीं दे सकता। क्यों हर सपना गरीब के घर में आकर ही मर जाता है? हे भगवान, अब तो तेरा ही आसरा है। नहीं शारदा, अगर आज मैंने हार मान ली तो जिंदगी भर लोगों के आगे ऐसे ही झुकना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं विजय की पढ़ाई कभी नहीं रुकने दूंगा। रामू अलमारी से कुछ कागज निकालकर वापस सेठ के पास जाता है। सेठ जी, ये मेरे खेत के कागज हैं। इनके बदले मुझे कुछ रुपए और पैसे उधार दे दीजिए। जमीन जाएगी तो जाएगी, लेकिन बेटे का भविष्य नहीं खराब होने दूंगा। भगवान सेठ आश्चर्य से रामू की तरफ देखता है। विजय, तुम्हारी आंखों में सवाल नहीं जवाब दिखते हैं। बस डरना मत, पढ़ाई कभी किसी का साथ बीच में नहीं छोड़ती। सर, कभी कभी हालात पढ़ाई से पहले खड़े हो जाते हैं। सभी जरा ध्यान दीजिए, रिजल्ट आ गया है। विजय ने पूरे इलाके में पहला स्थान पाया है। रामू, शारदा और सभी खुशी से फूले नहीं समाते हैं। फसल लेने के बाद रामू सेठ के उधार पैसे चुकाने जाता है। रामू, तुम्हारे बेटे ने परीक्षा में अव्वल आकर सबको बता दिया कि गरीबी जेब में होती है, इरादों में नहीं। जो पिता बच्चे की किताबें बचाता है, वो आने वाली पूरी पीढ़ी बचा लेता है।